कभी सोचा है एक दरिया के बंद होने से पूरे देश में महंगाई क्यों बढ़ जाती है? 2026 में ईरान और इजराइल की टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता, बंद हो गया। एक महीने में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं क्योंकि इंडिया अपना 88% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है। लेकिन सवाल सिर्फ इंपोर्ट का नहीं, सवाल ये है कि क्या इथेनॉल वाकई में इंडिया को आजाद करेगा या ये सिर्फ एक बड़ा बिजनेस गेम है जिसमें गांव में बीमार हो रहे हैं और कुछ लोगों की कंपनियां बूम में आ रही है। मैं हूं आपका द मास्क मिस्ट्री और आज की मिस्ट्री है इंडिया की एनर्जी पॉलिसी का, पेट्रोल का, एथेनॉल का और उन लोगों का जो इस खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया ने 116.4 बिलियन डॉलर खर्च किए सिर्फ तेल खरीदने पे। ये सोचा है कभी? लगभग 9.7 लाख करोड़ रुपए, इतने में कितने हॉस्पिटल, स्कूल्स और हाईवे बन सकते हैं? इंडिया में 87.8 करोड़ गाड़ियां हैं, इनमें से 96% से ज्यादा अभी भी पेट्रोल या डीजल पर चलती है। सिर्फ 1.3% इलेक्ट्रिक है और जब भी मिडल ईस्ट में एक चिंगारी बढ़ती है, सीधा असर पड़ता है आपकी जेब पर। रुपया गिरता है, पेट्रोल महंगा होता है, एलपीजी सिलेंडर का दाम भी बढ़ता है और कॉमन आदमी ये सिर्फ देखता रहता है। अब आते हैं इथेनॉल पर और इस पूरी कहानी की शुरुआत, बात है 2002-2003 की। यूपीए सरकार ने 9 स्टेट में एक पायलट प्रोग्राम शुरू किए जिसका नाम था एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। मकसद था शुगर केन के सरप्लस प्रोडक्शन को काम में लगाओ और थोड़ा पेट्रोल इंपोर्ट करो। लेकिन क्या हुआ? 2003 से 2014 तक यानी पूरे 11 सालों में सिर्फ 1.5% ब्लेंडिंग हो पाई। क्यों? क्योंकि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स आई, शुगर लॉबी आई, सप्लाई चेन में गड़बड़ आई और ये प्रोग्राम कागज पर ही रह गया। फिर 2014 में चीजें बदलती है। मोदी सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई, टारगेट रखा 2030 तक 20% ब्लेंडिंग। 2018 में पॉलिसी फिर से अपग्रेड हुई। अब सिर्फ शुगर केन नहीं, डैमेज ग्रेन और मेज से भी एथेनॉल बनाना अलाउड हुआ। जीएसटी 18% से घटाकर 5% की गई। डिश रिलीज को 6% इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई और रिजल्ट 2014 में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल था और 2025 तक 661 करोड़ लीटर, 17 गुना बढ़ता है। और 20% ब्लेंडिंग का टारगेट जो 2030 तक के लिए था वो 2025 में ही पूरा हो गया, 5 साल पहले ही। अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बात करती है, नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर। ये वो शख्स है जो ओपनली कहते हैं पेट्रोल और डीजल व्हीकल का फ्यूचर नहीं। बस वर्ल्ड इंडिया कॉन्क्लेव 2025 में उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, एथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन, यही है इंडिया के ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन के 5 पिलर। टाटा मोटर्स, वोल्वो, अशोक लेलैंड सब हाइड्रोजन ट्रक्स टेस्ट कर रहे हैं उनके पुश पर। लेकिन 2023 में एक कंट्रोवर्सी भी आई। आरोप लगा गडकरी के बेटों की कंपनीज सियान एग्रो और मानस एग्रो के इथेनॉल बिजनेस तब बूम में आया जब सरकार E20 डेडलाइंस 2030 से फास्ट ट्रैक करके 2025 कर दी। एक बिहार के कंटेंट क्रिएटर ने इस पर वीडियो बनाई जो लगभग 2 से 3 करोड़ व्यूज तक पहुंची और गडकरी ने इसे पेड पॉलिटिकल कैंपेन बताया। कोर्ट में अभी भी कुछ साबित नहीं हुआ है लेकिन सवाल पब्लिक के जहन में अभी भी। दूसरे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने 2025 में E20 अचीवमेंट अनाउंसमेंट की। E85 फ्यूल लॉन्च किया, 85% एथेनॉल, 15% पेट्रोल। इंडिया की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार भी मारुति सुजुकी के साथ लॉन्च की। नीति आयोग ने फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को जीरो इमिशन व्हीकल का दर्जा दिया।
अब आते हैं उस हिस्से पे जो कोई नहीं बताता। जब एक तरफ सरकार एथेनॉल को क्लीन फ्यूल कह रही है, दूसरी तरफ कुछ गांव में अलग अलग कहानियां चल रही हैं। मेघालय के बर्नीहट में इथेनॉल और सीमेंट प्लांट की वजह से वो शहर अब तक का इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड एरिया बन चुका है, यानी दिल्ली और मुंबई से भी आगे। 2022 में वहां सांस की बीमारियों के 2082 केसेस थे। 2024 तक वो बढ़कर 3681 हो गए। पंजाब के सीरा में मेलब्रॉस इथेनॉल प्लांट के खिलाफ गांव वालों ने महीनों प्रोटेस्ट किया। 2023 में सरकार को प्लांट बंद करना पड़ा। फिरोजपुर में एक प्लांट के पास सीपीसीबी इन्वेस्टिगेशन में 29 बोरवेल का पानी पीने लायक नहीं पाया गया। टीडीएस, बोरोन, सल्फेट सब लिमिट से ज्यादा मिले। कुछ कुओं में आर्सेनिक, क्रोमियम और लीड तक मिले। और असली वजह क्या है? इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में एक वेस्ट बनता है जिसे विनैस कहते हैं। अगर इसको सही से ट्रीट ना किया जाए तो ये सीधा जमीन के अंदर पानी में मिल जाता है। प्रॉब्लम इथेनॉल नहीं है, प्रॉब्लम है रेगुलेशन की कमी और फैक्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट की लापरवाही। तो सवाल सिर्फ एक ही उठता है, तो सॉल्यूशन आखिर क्या है? एथेनॉल एक सप्लीमेंट है, पूरा सॉल्यूशन नहीं। खुद सरकार भी ये मानती है, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल से 45 से 55% कम एनर्जी देता है पर लीटर। और अगर मेज से इथेनॉल बनाए तो 1 हेक्टेयर सोलर से जितनी ईवी ट्रेवल हो सकती है, उसके लिए 187 हेक्टेयर मेज की जरूरत पड़ेगी एथेनॉल के लिए। यानी लैंड, पानी सब ज्यादा, आउटपुट बहुत कम। और एथेनॉल ब्लेंडिंग ने अभी तक 2.5% क्रूड इंपोर्ट ही रिप्लेस किया है। असली इनकलाब आएगा सोलर से। 2014 में इंडिया की सोलर कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी। 2025 तक 129 गीगावाट हो गई। 2030 तक का टारगेट 378 गीगावाट है। बजट 2026-27 में रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर का एलोकेशन 40% बढ़कर 44,614 करोड़ किया गया। ईवी की साइड पर भी रिवोल्यूशन आ रहा है। बैटरी पैक की कॉस्ट 2010 में 1100 पर किलोवाट थी। 2024 तक 115 पर किलोवाट, यानी 90% सस्ती। ईवी एनर्जी पेट्रोल इंजन 3 से 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। और ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक, बसेस, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए 10 पायलट कॉरिडोर्स चल रहे हैं। 2030 तक 5 मिलियन टन का टारगेट है। तो ये था पूरा सच। तो क्या इंडिया पेट्रोल से आजाद होगा? जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी, सिर्फ बढ़ेगी। अभी हम मिडल ईस्ट पर डिपेंड है ऑयल के लिए, कल को चाइना पर डिपेंड रहेंगे लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के लिए। लेकिन ये डिपेंडेंसी फंडामेंटली अलग है। ऑयल एक कंज्यूमेबल है, रोज खरीदना पड़ता है। बैटरी एक कैपेसिटी एसेट है, एक बार लगाओ, रिसाइकल करो। एथेनॉल, सोलर, ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन, कोई एक चीज अकेले इंडिया को आजाद नहीं कराएगी। सब मिलकर एक मिक्स एनर्जी बास्केट बनेंगे। लेकिन सच ये भी है, जब तक फैक्ट्री वेस्ट का रेगुलेशन नहीं होगा, गांव बीमार होते रहेंगे। जब तक पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, सवाल उठते रहेंगे। और जब तक आप जागरूक नहीं होगे, ये सब सिर्फ बड़े लोगों के काम आते रहेंगे। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से इंडिया पेट्रोल से कब तक आजाद होगा।